कहानी सुना रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ इनसाइड द हिंदू मॉल, जिसका चौथा चैप्टर अब मैं पढ़ने जा रही हूँ और उसका नाम है हमने क्या कमाया है। स्वागत है आप सबका किस्सा कहानी विद SRT पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल का आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अगला चैप्टर शुरू करती हूँ। हमने क्या कमाया है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम जो ये विश्व बंधुत्व, मानव एकता, सब में ब्रह्म देखने जैसी जो बातें करते हो, इन बातों से सिवाय बेवकूफ बनने के तुम हिंदुओं ने आज तक कुछ कमाया भी है? मैंने उनसे कहा, हाँ, आपकी बात इन अर्थों में सही है कि हम अपने इन भावों से अपने भूभाग का विस्तार नहीं कर पाए हैं। इन भावों से हम किसी की उपासना पद्धति बदलकर अपने जैसा करने में सफल नहीं हुए हैं। इन भावों से हम किसी को ये मानने पर बाध्य करने में सफल नहीं हो सके कि तुम भी हमारे धर्म को मानने लग जाओ। पर हम ऐसा नहीं कर पाए, इसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं। बल्कि हमारा जो ध्येय था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविता में कुछ इस तरह से कहा है, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। इसलिए आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हम शत शत मानव के हृदय जीतने के निश्चय में सफल रहे अथवा नहीं रहे। इसलिए हमने मानव हृदय को कैसे जीता, इसके कुछ उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व इजराइल के प्रमुख यहूदी पुजारी अर्थात रब्बी योना मेजगर भारत आए हुए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान उनके सम्मान में उस समय के नेता प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी के निवास पर एक सम्मान भोजन रखा गया था। इस भोज में प्रमुख रब्बी के अलावा देश के चुनिंदा 50 विशिष्ट जन भी आमंत्रित किए गए थे। इस अवसर पर अपने भाषण में योना मेजगर ने कहा, भारत उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हिंदुओं के साथ संवाद उनके जीवन की एक महान घटना है। यहूदी रब्बियों के लिए किसी भी निजी घर में भोजन निषिद्ध है, परंतु मैंने अपने जीवन में पहली बार इस निषेध को तोड़कर आडवाणी जी के घर भोजन किया है। आपने सदियों से हमारी सहायता की है, हम हिंदुओं का ऋण अदा करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने विश्व शांति और सद्भावना के लिए हिंदू यहूदी संवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत ऐसा देश है जहां हिंदुओं ने कभी यहूदियों का शोषण नहीं किया, ना ही उन पर अत्याचार किए, जबकि शेष दुनिया में यहूदियों का शोषण होता रहा है। इसी बात को इंडियन न्यूज इन इजराइल नाम की पुस्तक में इस तरह से कहा गया है। कहा जाता है कि 100 से ऊपर देशों से यहूदी इजराइल में आए क्योंकि वहां उन्हें तंग किया गया और उन पर अत्याचार किए गए, किंतु भारत में उनके निवास की लंबी अवधि में एक भी दिन, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जब उन्हें अत्याचार का शिकार होना पड़ा हो। मैंने उस मित्र से आगे कहा कि हमने केवल यहूदियों का ही हृदय नहीं जीता, बल्कि परकीय आक्रमणों से संतप्त अपने जीवन रक्षा हेतु जब पारसी बंधु शरण लेने के लिए समुद्र के रास्ते भारत आए थे और उनके पास उनकी नाव में अपनी पवित्र अग्नि और पवित्र जिंदा वेस्ता थी, अपनी इन धरोहर के साथ वो भारत भूमि के समुद्र के किनारे उतरे और सन 1716 ईस्वी के आसपास दमन के दक्षिण दिशा में लगभग 25 मील की दूरी पर अवस्थित एक हिंदू नरेश राजा यादव राणा के राज्य क्षेत्र में बसने गए। उस हिंदू राजा ने न केवल उन्हें अपने राज्य में शरण दी, बल्कि उनके अग्नि मंदिर की स्थापना के लिए भूमि और कई प्रकार की सहायता भी की। सन 1721 ईस्वी में प्रथम पारसी अग्नि मंदिर बना। रोचक बात यह है कि इस मंदिर के बनने की अनुमति के साथ पारसियों ने ये भी शर्त रखी थी कि हमारे मंदिर के कुछ किलोमीटर की परिधि में कोई गैर पारसी दाखिल ना हो सके, आप इसकी भी व्यवस्था करें। तब उस हिंदू राजा ने इस शर्त को मानते हुए राजाज्ञा निकाली कि पारसी अग्नि मंदिर के कुछ किलोमीटर की परिधि में कोई भी गैर पारसी नहीं जाएगा। अपने इस सद्व्यवहार से हमने जो कमाया उसकी एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। 1943 में जब तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
एलएम एमरी ने कुछ पारसी प्रतिनिधियों को बुलाकर उन्हें सुझाव दिया था कि वे अपने लिए विधानसभाओं में अलग प्रतिनिधित्व की मांग करें। इस पर पारसी समाज की ओर से लगभग 2000 गणमान्य पारसियों ने अपने हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि हम आपके इस सुझाव को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इस देश के भ्राता समाज के हाथों हमारे हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसलिए मेरे मित्र, इस कमाई से अधिक कुछ पाने की लालसा हमने कभी की ही नहीं, क्योंकि इस कमाई की बराबरी दुनिया में कोई भी और नहीं कर सका है। बराबरी तो दूर की बात है, कोई इसके पासंग भी नहीं पहुंच सका है। अपने सद्व्यवहार के इस हस्ताक्षर को जो हमने अंकित किया है, इसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। किसी के पास इससे अधिक गौरवान्वित करने वाली कोई और उपलब्धि नहीं है। अब बताओ, हमने जो कमाया है इससे श्रेष्ठ और कुछ भी है क्या? इससे अधिक और कुछ कमाया जा सकता है क्या? मेरे इस प्रश्न पर उस व्यक्ति का मौन ही उसका उत्तर था। तो चलिए, ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। अब से 2 चैप्टर्स मैं आपको रोज सुनाऊंगी, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं। तो अगला जो चैप्टर है वो है स्वयंवरा, और उसके साथ ही उससे अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। ये दोनों चैप्टर्स हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, इस चैप्टर में, इस बुक में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अगले चैप्टर को जरूर सुनिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।